नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर अपकमिंग मंथ जो जून से लेके सितंबर के बीच में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर मॉनसून जो है जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट से हमारा होके गुजरता है, तो वो मॉनसून इंडिया के अंदर बहुत अच्छी बारिश लेके इस साल आ रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो जीडीपी है एग्रीकल्चर बेस्ड वो अच्छी होगी। तो उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि जो नॉर्मल मॉनसून है उससे ये 5% से ज्यादा जो है इस साल बारिश होने वाली है। लेकिन जो ये भी बताने लायक बात है कि जो नॉर्मल इंडिया के अंदर रेटिंग की गई है मॉनसून की, तो 87 सेंटीमीटर की गई है। तो उससे भी जो 5% अधिक रहने वाली है मानसून इस बार है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर जीडीपी है वो हमारे जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेगी। इसके अलावा जो यूएस और चाइना के अंदर ट्रेड वार चल रहा है, तो चाइना के जवाब के अंदर जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए, उन्होंने चाइना के 125% के जो टैरिफ उन्होंने लगाए थे, तो उस जो बाद में 145% हो गए थे। लेकिन आज उन्होंने अनाउंस किया है कि वो चाइना के ऊपर एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो वो स्लैब कर रहे हैं 245% जो कि टैरिफ उन्होंने चाइनी गुड्स के ऊपर लगा दिया। तो ये एक चाइना के बिजनेस को चारों तरफ से एक घेरने की कोशिश है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। तो वो चाइना को अपने बिजनेस पार्टनर करने एक अच्छी नेगोशिएशन के ऊपर लेना चाहते हैं। तो उन्होंने ये जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड जो है 245% तक जो टैरिफ को बढ़ा के चाइना को एक बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा चाइना ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 2025 के अंदर प्रोग्राम बनाया कि इंडियन फ्रेंड्स जो है उनको 85,000 वीजा की अप्रूवल चाइनीज गवर्नमेंट ने दे दी है। तो इंडियन जो है वो 85,000 से अधिक मात्रा में वीजा जो है चाइना जाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल वाटरवे कार्गो शिप है जो कि सी के अंदर हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, उन्होंने इस साल रिकॉर्ड जो शिपमेंट इंडिया से लोड की है, तो वो 2025 के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड बीट किया है। तो 145.5 मिलियन जो टन जो एक रिकॉर्ड लोडिंग है वो इंडिया से उन्होंने की है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर इंडिया के जो शिप इंडस्ट्री है वहां से आने वाली है, क्योंकि एक बात ये भी बताने लायक होगी कि इंडियन शिप ईरान से जो ऑयल जो क्रूड ऑयल को शिप कर रहे थे, तो यूएस ने इंडिया की दो कंपनियां और कुछ शिप के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, ताकि जो ईरान का ब्लैक मार्केट के अंदर तेल जा रहा था उसको रोका जा सके। तो इंडियन शिप इंडस्ट्री को यूएसए की ओर से रोकने की भी कोशिश हो रही है और बहुत सी सैंक्शन लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन शिप इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा जो एक परफॉर्म करते हुए 145.5 जो टारगेट को पूरा किया है। तो ये एक अच्छी खबर सी इंडस्ट्री सी वाटरवे के लिए है। इसके अलावा जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इस साल जो 2026 से पहले पहले E5 एंड E3 क्लास के जो स्किन कासन ट्रेन है जो फ्री इंडिया को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि इसकी इंस्पेक्शन और जो व्हीकल की जो है ट्रेनिंग है वो की जा सके। तो इसका मतलब है कि जो मेट्रो है मुंबई अहमदाबाद की वो ऑन प्रोग्रेस है। तो उसकी जल्दी ही 2026 या 27 के अंदर ओपनिंग या इनॉग्रेशन होने की संभावना है। तो ये एक इंडियन जो पैसेंजर क्लास के जो एक हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया का बुलेट ट्रेन का, तो वो स्टार्ट हो सके, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसने बहुत देर से अपनी इंडोजीनियस टेक्निक के साथ चाइना के अंदर बहुत सी बुलेट ट्रेनें जो करवा रहे हैं। तो इंडिया भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर एज ए सैंपल एक फर्स्ट ट्रेन जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट की जाए। तो इससे अलावा एक इंडियन आर्मी की ओर से खबर निकल कर सामने आ रही है। तो उन्होंने कंडक्ट किया एक रडार जो है जिसको अश्वन रडार बोलते हैं।
तो ये जो रडार आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये अश्वन रडार की पिक्चर है। तो इंडियन आर्मी के लिए इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ की है। तो ये 2,906 करोड़ का एक डील बेल इंडस्ट्री के साथ की गई है। तो ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेंथ करेगा और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के इससे सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस के अंदर कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि ये एक लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार होगा, LLTR अश्विनी, जो कि एक इंडोजीनियस प्रोडक्ट है। तो ये जानकारी देते हुए डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने न्यू दिल्ली के अंदर बताया कि इससे जो इंडियन आर्मी है उसके लिए सर्वेलेंस को बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो ये एक बताने लायक बात है कि ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जो कि DRDO की एक जो है सब्सिडरी है, उन्होंने इसका डिजाइन और डेवलपमेंट की है। तो ये इंडोजीनियस रडार अश्विन होने वाला है। इसके अलावा ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो कि एरोप्लेन के अंदर एक कैपेबिलिटीज है, तो उसके पैरेलल इसकी कैपेसिटी है। जो इसकी रेंज ऑफ एरियल टारगेट्स वगैरह की है वो हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है और अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV वगैरह या हेलीकॉप्टर, उनको ये ट्रैक कर सकता है। तो ये इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर रडार होने वाला है। तो इसके अलावा इसको जो इंडक्शन किया जाएगा वो इंडियन एयरफोर्स की ओर से भी किया जाएगा। तो इसकी जो सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग एरियल है वो बहुत ज़्यादा जो है नेशनल एयर डिफेंस के लिए जो बेनिफिशियल होने वाली है। इसकी जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर सेल्फ रिलायंस इंडिया इनिशिएटिव लेने के लिए जो फॉरेन रीजन के इक्विपमेंट है उनको लेने से डिनाई किया गया इंडिया आर्मी को, और मैक्सिमम ऑर्डर इंडियन रीजन के जो इंडोजीनियस टेक्निक है उसको कंडक्ट करने के लिए बोला गया है। तो जो दिस अश्विनी रडार फ्यूचर इंटेलिजेंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड FOE IFF सिस्टम के साथ ये इक्विप्ड है और इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैंड एंड अजीमुथ एंड एलिवेशन एनेबल्ड 4D सर्वेलेंस, जो कि हर तरह की बिल्कुल पिन पॉइंट सर्वेलेंस के लिए इसको, क्योंकि दुश्मन के जो वेपन्स वगैरह है उसकी लोकेशन वगैरह को इसे ट्रेस करके इंडियन आर्मी को बता सकता है ताकि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इसकी जो मोबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये लाइट वेट होने की वजह से इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी पाई गई है। तो ये इंडोजीनियस इंडस्ट्री के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोक्योरमेंट है उससे बेल इंडस्ट्री जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उनको एक नई जो जान मिलेगी। तो उनका बिजनेस है जो वो 2,906 करोड़ रुपए की इस डील के साथ एक एस्टेब्लिश कैटेगरी के अंदर आएगा। तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।